अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GNN। मैं हूं ज़ैनुल हसन। मैं हूं हफ्सा। सिर्फ हेडलाइंस आपने जानी। आगाज में आपको बताएं, अवाम के लिए बड़ी खुशखबरी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बिजली की कीमत में कमी का ऐलान। घरेलू सार्फिन के लिए बिजली 7 रुपये 41 पैसे सस्ती। सनती सार्फिन को 7 रुपये 59 पैसे का रिलीफ। घरेलू सार्फिन को 34 रुपये 37 पैसे फी यूनिट में बिजली मिलेगी। वज़ीर आज़म का कहना है कि 2393 अरब रुपए के गर्दिशी कर्ज के खात्मे का भी बंदोबस्त कर लिया। अगले 5 साल में गर्दिशी कर्ज गर्दिश नहीं करेगा। मुल्क की तरक्की और बरामदात में बिजली की कीमतें बड़ी रुकावट हैं। तरक्याती अमल आगे बढ़ाने के लिए सस्ती बिजली नागुज़ीर है। आलमी सतह पर तेल की कीमतों में कमी का फ़ायदा आवाम को रिलीफ की सूरत में दिया है। इस सारे अमल में आर्मी चीफ और उनके रफ़ाक़ा का ताउन हासिल रहा है। जब हुकूमत संभाली तो मुल्क दिवालिया होने वाला था। IMF बात करने को तैयार नहीं था। पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट के किनारे पर लाने वाले खुशी से मरे जा रहे थे। ये वही टोला है कि जिसने IMF से मुआहिदा तोड़ा। हमने मुल्क को बचाया। 2024 में जो घरेलू सार्फिन थे उनके लिए बिजली की कीमत 48 रुपए 70 पैसे थी, वो इस वक्त 45 रुपए 5 पैसे पे है फी यूनिट। घरेलू सार्फिन के लिए 7 रुपए 41 पैसे फी यूनिट उसको हम मुहैया कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत की जिम्मेदारी संभाली तो पाकिस्तान के सर पर डिफॉल्ट या तलवार कह लीजिए वो लटक रही थी और बिजली के कारखाने चलाने के लिए पैसे नहीं होते थे और पाकिस्तान को डिफॉल्ट के किनारे पर लाने के लिए और पाकिस्तान को अफरा तफरी का शिकार करने वाले खुशी से मरे जा रहे थे। उनके ख्याल में ये इसी तरह नामुमकिन था जिस तरह के तकदीर से किसी की मौत को टाल नहीं सकता। अल्लाह ताला की कमाल मेहरबानी है कि पाकिस्तान दिवालिये से बच गया। किसी को उसका इल्जाम देने की जरूरत नहीं, मुझ समेत हम सब उसके जिम्मेदार हैं। इस हुकूमत में अब ऐसे किसी फर्द का कतन कोई यहाँ पर गुजारा नहीं जो कि कौम का ज़ाया करे, चाहे वो मैं क्यों ना। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ऐलान के बाद सारिफीन के लिए नए बिजली टैरिफ की तफसीलात सामने आ गई हैं। 100 यूनिट तक के 74,62,890 प्रोटेक्टेड सारिफीन के लिए फी यूनिट कीमत 8 रुपये 52 पैसे मुकर्रर की गई है। 300 यूनिट के नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए नई कीमत 34 रुपये 3 पैसे मुकर्रर हुई। पैकेज से बिजली के 4,02,61,000 से ज़ायद सार्फिन को रिलीफ मिलेगा। किसको कितना रिलीफ मिला? तमाम कैटेगरीज के बिजली सार्फिन के लिए कीमतों की तफसीलात सामने आ गई। 100 यूनिट तक के 74,62,890 प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए कीमत में 6 रुपये 14 पैसे की कमी की गई, जिसके बाद इन सार्फिन के लिए फी यूनिट कीमत 8 रुपये 52 पैसे मुकर्रर कर दी गई। 101 से 200 यूनिट तक के 1,02,57,000 प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए भी 6 रुपये 14 पैसे कमी और फी यूनिट कीमत 11 रुपये 51 पैसे मुकर्रर कर दी गई। यूनिट के नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए फी यूनिट कीमत 7 रुपये 24 पैसे कमी हुई, जिससे नई कीमत 34 रुपये 3 पैसे मुकर्रर हुई। 300 यूनिट के नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए फी यूनिट कीमत 7 रुपये 24 पैसे कम हुई, जिससे नई कीमत 34 रुपये 3 पैसे मुकर्रर हुई। 300 यूनिट से ऊपर के सार्फिन के लिए फी यूनिट बिजली 7 रुपये 24 पैसे सस्ती और नई कीमत 48 रुपये 46 पैसे मुकर्रर कर दी गई। कमर्शियल सार्फिन के लिए बिजली की फी यूनिट कीमत 8 रुपये 58 पैसे, सनती सार्फिन के लिए 7 रुपये 69 पैसे और ज़रई निर्ख में 7 रुपये 18 पैसे कमी की गई। शहरियों ने वज़ीर आज़म के फैसले का जबरदस्त खैर मकदम किया है। कमर्शियल सार्फिन के लिए बिजली का टैरिफ फी यूनिट अब 62 रुपये 47 पैसे, सनती सार्फिन के लिए 40 रुपये 51 पैसे और ज़रई सार्फिन के लिए 34 रुपये 58 पैसे मुकर्रर कर दिया गया। आज़ाद कश्मीर और पब्लिक लाइटिंग के लिए बिजली का टैरिफ 32 रुपये 69 पैसे फी यूनिट मुकर्रर किया गया। बिजली का औसत कौमी टैरिफ 37 रुपये 64 पैसे फी यूनिट मुकर्रर हो गया। सार्फिन का कहना है कि बिजली निर्खों में कमी महंगाई से परेशान अवाम के लिए तोहफा है। बिजनेस कम्युनिटी ने वज़ीर आज़म की तरफ से कीमतों में कमी का खैर मकदम किया है और इस उम्मीद का इजहार किया है कि बिजली की कीमतों में कमी से बरामदात इजाफा और मुल्क की मुईशत तरक्की करेगी। बिजली की कीमतों में औसत 7 रुपये 41 पैसे फी यूनिट कमी की गई है। घरेलू सार्फिन के बिल में कितनी कमी हो गई, तफसीलात सामने आ चुकी हैं। 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन के बिलों में 1,228 रुपये, जबकि 300 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन के बिल में 3,135 रुपये का रिलीफ मुतवक्के है। इसी हवाले से तफसीलात हासिल करेंगे। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मियां शाहिद हमारे साथ मौजूद हैं। मियां शाहिद, बताइएगा इन कीमतों के ब्रेकडाउन के हवाले से। जी, वज़ारत तवानाई के ज़राए कहते हैं कि 200 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन के बिलों में 1,228 रुपए कमी आएगी और 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले प्रोटेक्टेड सार्फिन के बिजली के टैरिफ में
₹6.14 फी यूनिट कमी की गई है। 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन का माहाना बिल ₹2,459 आएगा और 300 यूनिट इस्तेमाल करने वाले बिजली के सार्फिन के बिल में ₹3,135 का रिलीफ मुतवक्के है और 3 फेज मीटर के 300 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन के लिए बिल में ₹2,172 कमी मुतवक्के है। और इस वक्त बिजली के बिलों पर पीटीवी फीस, फाइनेंस सरचार्ज, जीएसटी और इनकम टैक्स वसूल किया जाता है। ये भी कहा गया है ज़राए की जानिब से कि 200 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले सार्फिन 43 पैसे फी यूनिट फाइनेंस सरचार्ज अदा करते हैं, ₹35 टीवी फीस अदा करते हैं और 18% जीएसटी अदा करते हैं। 300 यूनिट और जायद यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन ₹3.22 फाइनेंस सरचार्ज अदा करते हैं और ₹35 टीवी फीस और 18% जीएसटी अदा करते हैं और 25,000 और जायद बिल आने पर घरेलू सार्फिन पर 7.5% इनकम टैक्स भी वसूल किया जाता है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मियां शाही तमाम तफसीलात के लिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने बिजली की कीमतों में तारीखी कमी पर सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनकी टीम को खिराज तहसीन पेश किया है। कहती हैं कि जब भी नवाज शरीफ इक़्तिदार में आए तो मुल्क को बहरानों से निकाला और आवाम को हकीकी रिलीफ दिया है। बिजली निर्खों में कमी कौम के लिए ईद का तोहफा है। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है कि नून लीग ने एक और इंतखाबी वादा पूरा कर दिया। शहबाज शरीफ की मेहनत का नतीजा आज सस्ती बिजली की सूरत में मिला। बिजली सस्ती होने पर नून लीग खुशी से निहाल। लीडरशिप ने फैसले को इनकलाबी कदम करार दे दिया। मुआशी माहिरीन ने कारोबारी सरगर्मियां बढ़ने की नवीद सुना दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने बिजली की कीमतों में कमी को खुश आइंद करार देते हुए कहा है कि जब भी नवाज शरीफ इक़्तिदार में आए मुल्क को बहरानों से निकाला और अवाम को हकीकी रिलीफ दिया। कहती हैं बिजली निर्खों में कमी कौम के लिए ईद का तोहफा है। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है कि नून लीग ने एक और इंतखाबी वादा पूरा कर दिया। शहबाज शरीफ की मेहनत का नतीजा आज बिजली सस्ती होने की सूरत में मिला। शहबाज शरीफ साहब हर रोज उनकी टीम सुबह दोपहर शाम जो वादे अवाम से किए थे वो उनको पूरा करने में लगे हुए हैं। 2013 से 18 तक जो मईशत को इस्तेकाम मिला, सीपेक आया, इन्वेस्टमेंट आई, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस आया, हमसाया ममालिक से ताल्लुकात ठीक हुए, दहशतगर्दी खत्म हुई। इंशाअल्लाह उससे बेहतर और उस तरह का दौर वापस लेकर आएंगे। मुशीर खजाना खुर्रम शहजाद ने बिजली की कीमतों में मजीद कमी की खुशखबरी भी दे दी। एक अच्छी डेवलपमेंट है कि महंगाई की शरह में कमी और साथ साथ जो है आपकी बिजली की कीमतों में कमी, ये आगे जाते हुए आपके लिए बड़ी अच्छी बेस क्रिएट करेंगे जिसमें इन्वेस्टर भी आएगा और बिजनेसेस भी यहाँ पे जो है वो उनकी हालत बेहतर होगी ताकि वो एक्सपोर्ट कर सकें और टैरिफ को भी कभी मुकाबला कर सकें। मुआशी माहिर खाकान नजीब का कहना है कि पाकिस्तान की बिजली खित्ते में महंगी तरीन है। नून लीग के रहनुमा राना एहसान अफजाल का कहना है कि बिजली की कीमतों में कमी से कारोबार में इजाफा होगा। अपोजिशन किसी तरह खुश नहीं होगी। ताजिरों और सनतकारों का बिजली की कीमतों में कमी का खैर मकदम। सदर FPCCI आतिफ इकराम का कहना है कि रिलीफ पैकेज घरेलू सार्फिन और इंडस्ट्री के लिए खुशाइंद है, इससे बरामदात में बेहतरी आएगी। शरह सूद में भी कमी हुई है। SM तनवीर बोले कि हमने ये साबित कर दिया कि IPPs के साथ मुआहिदे गलत थे। फेडरेशन पिछले 10 महीने से एक जंग लड़ रही थी, तो आज खुशखबरी मिली जो प्राइम मिनिस्टर ने ₹7.5 की बिजली कम कर दिया। एक्सपोर्ट में इसका इम्पैक्ट ये आएगा कि हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत ज़्यादा थी, हमारे को 15 सेंट की बिजली मिल रही थी। इस ऐलान के बाद ये बिजली इस वक्त 9.5 सेंट की हो जाएगी, तो हमारी डिमांड भी 9 सेंट की थी। तो आई एम वेरी वेरी होपफुल। आप देखिएगा हर आने वाला दिन हमारे मुल्क की इकॉनमी के लिए बहुत अच्छा होगा। ईद की खुशी में अवाम के लिए, इंडस्ट्री के लिए वो बड़ी खुशाइंद है और इससे एकदम मुझे नहीं याद पड़ता कि एकदम इतनी ज़्यादा ₹7.41 वो एकदम इन्होंने एक ही दिन में ये किया है और ये सब के लिए है, इंडस्ट्री के लिए है, घरेलू डोमेस्टिक जो हमारे सारिफ हैं उन लोगों के लिए भी है। और मैं समझता हूँ कि बिजनेस कम्युनिटी आज एक बहुत माइलस्टोन अचीव किया है। हुकूमत की जानिब से कमर्शियल सारिफिन के लिए बिजली की फी यूनिट कीमत में कमी का कारोबारी तबके की जानिब से खैर मकदम किया गया है। कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड इंडस्ट्री के साबिक सदर रेहान शेख ने कहा है कि महंगी बिजली से खित्ते के दीगर ममालिक की सनतों से मुकाबला नहीं कर पा रहे थे, जबकि मौजूदा सदर जुनेद नकी ने मजीद कमी का मुतालबा किया है। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए।
महंगी बिजली से परेशान अवाम के लिए बड़ा रिलीफ। वफाकी हुकूमत ने कमर्शियल सार्फिन के लिए 7 रुपए 59 पैसे की कमी का ऐलान कर दिया। हुकूमती फैसले पर अपने रद्द अमल में काटी के साबिक सदर रेहान शेख ने कहा, महंगी बिजली से सनतों को सख्त मुकाबले का सामना था। वजीर आजम का आज जो बिजली के लिए जो पैकेज आया है, जो इंडस्ट्रियल पैकेज, जो 7 रुपए 59 पैसे की कमी इन्होंने कर दी है बिजली की कीमतों में, मैं समझता हूँ कि ये इंतहाई खुशाइंद है इंडस्ट्री के लिए। काटी के सदर जुनैद नकी ने कमर्शियल सारिफिन के लिए भी बिजली की कीमत में कमी का मुतालबा किया। कमर्शियल सारिफिन के लिए कोई ऐलान नहीं है, उम्मीद है कि उनके लिए भी कोई जल्द ऐलान किया जाएगा ताकि वो भी इससे मुस्तफीज हो सके। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के साबिक सदर अब्दुल्ला जकी ने बिजली की कीमत को पड़ोसी ममालिक से ज्यादा करार दिया। मैं समझता हूँ कि मजीद इसमें कमी की गुंजाइश है ताकि हमारी जो है लोकल मार्केट भी और एक्सपोर्ट भी जो है ना हमारी बढ़ सकें, क्योंकि हम पड़ोसी ममालिक से जो है ना कम्पीट नहीं कर पा रहे हैं। तो मेरी गुजारिश है कि 7.59 एक अच्छा स्टेप लिया हमारे PM साहब ने और इसको मजीद कंसिडर करें। कारोबारी तबके ने मजमूई तौर पर हुकूमत के बिजली पैकेज को सराहते हुए उसको बेहतरीन करार दिया। कैमरामैन उमर खान के साथ जिया कुरैशी, GNN कराची। PTI रहनुमा कौमी असम्बली में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब का कहना है कि एक बार फिर हमें बानी PTI से नहीं मिलने दिया गया। अदालती हुक्म के बावजूद हमारी मुलाकात नहीं करवाई जा रही। जो लिस्ट हमने मुलाकात के लिए दी थी उस पर भी अमल दरामद नहीं किया जा रहा। फिर हमें वजीर आजम इमरान खान साहब से जेल में यहाँ पे अदालत के ऑर्डर्स के बावजूद नहीं मिलने दिया। यहाँ पे ये भी मैं कहता चलूँ ख़वातीन व हज़रात की लिस्ट जो कि इस जुमेरात की मुलाकात की होती है, ये वजीर आज़म इमरान खान साहब खुद तहरीर करके और हमारे वकला हजरात को हैंड ओवर करते हैं कि इन लोगों से, अपने साथियों से मैं मुलाकात करना चाहता हूँ। अदालत ने ये हुक्म दिया था कि इमरान खान साहब जिन लोगों का कहेंगे वो सलमान अकरम राजा साहब और यहाँ पे मेरे साथी नियाजुल्लाह खान न्याजी साहब वसीयत फोकल पर्सन जेल के यहाँ पे हुकाम को और लोगों को देंगे। और बदकिस्मती के साथ जो यहाँ पे एहलकार बैठे हुए हैं, यानी किसके कहने पे इजाजत नहीं दे रहे हैं। पंजाब में 6 नई नहरें बनाने का मामला, हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल जमातें आमने सामने आ गई हैं। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग काफ ने मामले के हल के लिए तजावीज़ पेश कर दी हैं, जबकि मुस्लिम लीग नून ने पीपल्स पार्टी सिंध और पंजाब के अलग-अलग मौक़िफ़ पर एतराज़ात उठा दिए हैं। तफसीलात मोइन अज़हर की इस रिपोर्ट में देखिए। पंजाब में 6 नई नहरें बनाने का मामला मुतनाज़ा रुख इख्तियार करने लगा। हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल जमातें अलग अलग मौक़िफ़ के साथ सामने आ गईं। पंजाब हुकूमत पर तनकीद करते हुए पीपल्स पार्टी के रहनुमा चौधरी मंसूर अहमद ने कहा है कि पानी की तकसीम बहुत हसास मसला है, ऐसे में पंजाब हुकूमत फौरी चौलिस्तान कैनाल बनाना चाहती है। पानी के मसले पर मुश्तरका मफादात कौंसल का इजलास भी नहीं बुलाया गया। पंजाब में पीपल्स पार्टी छोटे किसानों का मुआशी कत्ल होने नहीं देगी। आपने 4000 क्यूसेक से ऊपर पानी देना है इस नहर को, तो कहां से काट कर देंगे? ये इंसानी तारीख का पहला वाकया होगा कि आप इतने बाकमाल लोग हैं कि आप रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब उज़्मा बुखारी ने चौधरी मंसूर अहमद की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल देते हुए कहा कि सिंध वाले कहते हैं हमारा पानी है, आप कहते हैं ये पंजाब का पानी है। पीपल्स पार्टी पहले आपस में तय कर ले ये किसका पानी है। किसानों के साथ खड़े होने से पहले चेक कर लें किसान आपके साथ खड़े हैं भी या नहीं। उधर सूबाई वजीर सनत और तिजारत चौधरी शाफे हुसैन ने कहा है कि दरियाए सिंध से नहरें निकालने का मसला हल होना चाहिए। स्पीकर पंजाब असम्बली ने इस मसले के हल के लिए ऑन कैमरा इजलास की तजवीज़ दी है। जब तक कालाबाग डैम पर इत्तफाक राय नहीं हो जाता, नहरों पर छोटे डैम बनाने चाहिए। नायब सदर पीपल्स पार्टी सेनेटर शीदी रहमान ने कहा कि पीपल्स पार्टी के नहरों से मुतालिक मौक़िफ़ में कोई इब्हाम नहीं। सदर आसिफ अली सरदारी ने कहा है कि वो बतौर सदर मुमलिकत इस तजवीज़ की हिमायत नहीं करते हैं। अभी आपको बताएं, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अलीमीन गंडापुर और साबिक सूबाई वज़ीर तैमूर सलीम झगड़ा के माबैन इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। PTI के व्हाट्सएप ग्रुप में भी दोनों के माबैन सख्त जुमलों का तबादला हुआ। दूसरी जानिब PTI एहतसाब कमेटी के मुताबिक स्पीकर के खिलाफ इल्जामात की जांच पड़ताल हो रही है, ताहाल हटाने का कोई फैसला नहीं हुआ है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने सूबे भर में सहूलत ऑन दी गो बाजार प्रोजेक्ट की असूली मंजूरी दे दी है। लाहौर में 14 मकामात पर पायलट प्रोजेक्ट के लिए प्लान तलब कर लिया गया है। तफसीलात इस रिपोर्ट में।
पंजाब में अपनी नौयत का पहला और मुनफरिद सहूलत ऑन दी गो बाजार कायम करने का फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज ने प्रोजेक्ट की असूली मंजूरी देते हुए लाहौर में 14 मुकामात पर पायलट प्रोजेक्ट के लिए प्लान तलब कर लिया। प्रोजेक्ट के लिए 4 माह का हदफ भी मुकर्रर। प्रोजेक्ट के तहत लाहौर में मुल्तान रोड, हंजरवाल, मांगा मंडी, रायविंड, जीवन मार्केट, फैसल टाउन, मून मार्केट, बिदिया रोड, ई मिलत रोड, गुलशन रावी, शादरा, शादमान और सिंहपुरा में सहूलत ऑन दी गो बाजार कायम होंगे। सहूलत ऑन दी गो बाजार के लिए इन इलाकों में रोड के इतराफ में सरकारी इराजी इस्तेमाल में लाई जाएगी, जहां यकसा तर्ज की कॉटेज टॉप शॉप्स बनाई जाएंगी, जहां अशिया खुर्दोनोश और अशिया जरूरिया दस्तयाब होंगी। बाजार के लिए साफ सुथरा माहौल और सिक्योरिटी का खास एहतमाम भी किया जाएगा। इजलास में चेयरमैन पंजाब मॉडल बाजार मैनेजमेंट कंपनी मोहम्मद अफजल खोकर ने सूबे में मॉडल बाजार पर रिपोर्ट पेश की। वज़ीर आला ने रमजान मुबारक में लगने वाले मॉडल बाजारों पर इत्मीनान का इजहार किया।